बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस की तरफ से आपको एक विशेष मैसेज है। ऑलराउंडर क्लासेस एक 3 अगस्त 2026 से प्री प्लस मेंस के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ का होगा और ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा। ऑलराउंडर क्लासेस अब एसएस की तैयारी को आईएएस की तैयारी की तरह आपको तैयार कराने के लिए ये सारा मॉड्यूल तैयार किए हैं। एक्चुअली हम आपको सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, आपको हम प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं मेंटली कि आप इस एग्जाम को कैसे लिखोगे। क्योंकि अब एग्जाम्स पहले जैसे नहीं रहे हैं, इसमें डिस्क्रिप्टिव पोर्शंस बहुत ही मायने रखता है। आपके PC1 डिस्क्रिप्टिव है, आपका PC8 डिस्क्रिप्टिव है, PC9 डिस्क्रिप्टिव है, PC10 डिस्क्रिप्टिव है, PC20 डिस्क्रिप्टिव है। तो अब ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट उन पेपर्स जैसा हो गया जो आईएएस के पेपर में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं। आपको जैसे आईएएस के पेपर में प्री पहले आपको एमसीक्यू में देना होता है, फिर उसके बाद से मेंस आपको देना पड़ता है और मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। सिविल सर्विसेज जैसा ही एसएएस का एग्जाम होने लगा है, एसएएस का प्री भी आपको एमसीक्यू पैटर्न में होता है। जैसे एसएएस का एग्जाम्स प्री के बाद आपको मेंस के लिए टाइम नहीं देता है, सिविल सर्विसेज में भी वही है। सेम पैटर्न ये भी है। अभी 14 मई 2026 को जो बच्चों का एग्जाम्स हुए थे प्री का, उसका रिजल्ट आया और तुरंत ही मेंस में बच्चों को एग्जाम्स में बिना तैयारी के अपीयर होना पड़ा। तो उनका एक चांस भी, अपॉर्चुनिटी भी एक तरह से उनके पास वेस्टेज चली गई, क्योंकि बिना तैयारी के एग्जाम्स देने से पेपर क्लियर नहीं होता है। आप देखिए कि सेक्शनल कट ऑफ आ चुका है। सेक्शनल कट ऑफ में यानी हर सेक्शन में आपको यदि 40% मार्क्स नहीं लाते हैं तो वो पेपर क्लियर नहीं होगा। यदि आपको सारा पेपर पास करना है वन टाइम में तो 50% में आप पास हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको एग्जम्पशंस लेना है, कोई पेपर आपका छूट गया, कम मार्क्स आए उसमें, तो आपको यदि 60% से कम मार्क्स आए तो आप उसको पेपर पास करना और ना करना दोनों बराबर हो गया। चाहे 1 नंबर आया या 59 नंबर आया, दोनों ही वैल्यू आपकी एक बराबर हो जाएगी। यानी पेपर का जो टफनेस लेवल है, जो चैलेंजेज है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप बच्चों को तैयार करने के लिए अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ेगा। आपको एक ऐसे मेंटरशिप ज्वाइन करना पड़ेगा जहाँ पे आपका रेगुलर राइटिंग टेस्टिंग होती है, आपका प्रेजेंटेशन चेक होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका रेगुलर इवैल्यूएशन होता है और आपके कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट पे आपको मार्क्स कितने आए, आपको क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, ये सारा कुछ आपको गाइडेंस मिलता है ऑलराउंडर क्लासेस में। ऑलराउंडर क्लासेस में सभी 8 पीसीज एक जगह पर ही पढ़ाई जाती है। चाहे आप सिविल ऑडिट के एग्जाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हो, या सिविल अकाउंट्स के लिए, या आप कमर्शियल ऑडिट के लिए, या डिफेंस ऑडिट के लिए, कोई भी एसएस का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एक ही जगह पे ऑलराउंडर क्लासेस में आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। अभी इनरोलमेंट शुरू हो गया है। आप यदि इंटरेस्टेड हैं तो 7973586547 पे आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट लिमिटेड है और हम ये कोशिश करेंगे कि विद इन 6 मंथ आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएं। जो एग्जाम्स जो आपके होने वाले हैं उसके लिए भी आप तैयार हो सकें और एग्जाम्स मेंस के लिए रेडी रखें। प्री तो आपका यदि मेंस रेडी है, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए जिसका मेंस रेडी होता है, वो प्री पास करते ही उसके पास कम टाइम होता है और वो अपना जो ही प्री पास करते हैं मेंस में अपीयर होने के लिए, तो आप बिना तैयारी के वहां पे भी जाएंगे तो गड़बड़ हो सकता है। सेम सिविल सर्विसेज जैसा ही एसएस का भी है। जो ही आपका प्री क्लियर होता है, मेंस में तुरंत ही बैठते हैं और पहले से यदि मेंस की आपने तैयारी ठीक से नहीं किया है तो फिर अपॉर्चुनिटी गंवाने जैसी बात होती है। हालांकि दोनों एग्जामिनेशन अलग हैं, मैं ये डिस्क्लेमर लगाता हूं कि दोनों एग्जाम एक जैसे नहीं है। इसकी टफनेस लेवल बहुत ज़्यादा है, बट समय को देखते हुए या कुछ सिमिलैरिटीज को देखते हुए दोनों एग्जाम्स को एक जैसा अब कहा जा सकता है। क्योंकि इस एग्जाम्स में जो कैंडिडेट्स होते हैं वो
वर्किंग होते हैं, उनके पास टाइम कम होता है, कम टाइम में उनको सारा कुछ वो मैनेज करना पड़ता है, तो उनके लिए एक मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराउंडर क्लासेस इस तरह की सेवाएँ अवेल कराता है। यदि कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, तो आप आज ही वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। ये हमारी लिमिटेड सीट है और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चे। थैंक यू वेरी मच।